हेलो, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। एक आवेशित कण प्लस क्यू किसी समरूप चुंबकीय क्षेत्र बी में भी वेग से क्षेत्र की दिशा के लंबवत प्रवेश करने पर एक वृत्ताकार मार्ग में घूमने लगता है। कण पर लगने वाला अपकेंद्री बल कितना होगा, हमें बताना है। अब इस प्रश्न को समझने के लिए सबसे पहले हम प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा में हम क्या देखेंगे? तो मुख्य अवधारणा में सबसे पहले हम देखेंगे कि अगर कोई भी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में एक समान वेग से गतिशील कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गति करता है तो उस पर लगने वाले बल और उसकी दिशा की गणना करते हैं। सबसे पहले एक समान चुंबकीय क्षेत्र को हम दर्शा लेते हैं और क्रॉस का मतलब यहाँ पे तल के लंबवत अंदर की ओर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से है। तो यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण मान लेते हैं b है और इसकी दिशा तल के लंबवत अंदर की ओर है। अब यहाँ पे अगर हम कोई भी एक आवेश लेते हैं, मान लेते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गति कर रहा है, तो क्या हम कह सकते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत ये कण गति कर रहा है। तो इस पे चुंबकीय बल कार्य कर रहा होता है। जिस चुंबकीय बल का मान होता है वो क्या होता है? चुंबकीय बल का मान होता है Q इंटू V इंटू बी। यदि थीटा क्या हो, जहां पे हम देखते हैं कि थीटा का मान क्या होता है 90 डिग्री। थीटा क्या होता है? बी और बी के बीच का कोण होता है। इसको तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं साइन थीटा, जहां पे थीटा क्या होता है? बी और बी के बीच का कोण होता है। अब यहाँ पे अगर दोनों 90 डिग्री पे हैं, थीटा यदि 90 डिग्री पे है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या हो जाए? Q इंटू बी इंटू बी। अब हम देखते हैं इसकी दिशा को। तो इसकी दिशा को हम ज्ञात करते हैं। दिशा को हम कैसे निकालेंगे? दिशा को हम निकालेंगे फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से। तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से हम देखते हैं कि बाएं हाथ की तीन उंगलियों को परस्पर हम लंबवत रखते हैं। तो पहले तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से हम क्या देखेंगे? फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से हम देखेंगे कि अब हम अपने बाएं हाथ की तीनों उंगलियां, मतलब अंगूठा, अंगूठे की बाद वाली तर्जनी, उसके बाद वाली मध्यिका, तीनों को परस्पर लंबवत रखते हैं। तो हम यहाँ पे अंगूठे की बाद वाली मतलब तर्जनी को चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में और तर्जनी के बाद वाली मतलब मध्यिका को वेग की दिशा में रखते हैं। तो अंगूठे की दिशा हमें क्या बताता है? अंगूठा चुंबकीय बल की दिशा को बताता है। तो अंगूठा हमारा किस दिशा में आ रहा था? ऊपर की ओर। इसका मतलब है चुंबकीय बल की दिशा क्या होगी? ऊपर की ओर होगी। तो यहाँ पे हमने देखा कि ये हो जाएगा हमारा चुंबकीय बल की दिशा। अब हमने देखा कि वेग जो है चुंबकीय बल की दिशा वेग के लंबवत है। इसका मतलब ये कण क्या होगा? वृत्तीय गति करने लगेगा, क्योंकि ये क्या करता है? ये आवश्यक अभिकेंद्री बल प्रदान करता है। ये क्या करता है? आवश्यक अभिकेंद्री बल प्रदान करता है। हमें पता है कि जब गतिशील कण के लंबवत यदि कोई बल कार्य कर रहा होता है तो कण वृत्तीय गति करने लगता है, और वह बल उस कण के लिए आवश्यक अभिकेंद्री बल प्रदान करता है, जिस कारण कण क्या होता है? वृत्तीय गति करने लगता है। अब उत्तर को समझ लेते हैं। तो जैसा कि मुख्य अवधारणा में हमने देखा कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में यदि चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत कोई कण गति कर रहा है तो कण पे क्या होता है? गतिशील आवेश के लंबवत एक बल कार्य करने लगता है। तो हमने यहाँ पे देखा ये इसके लंबवत बल कार्य करने लगा, जिस कारण कण क्या होता है? वृत्तीय गति करने लगता है। यह हमने मुख्य अवधारणा में देखा। अब कण अगर वृत्तीय गति करने लगता है तो हम कह सकते हैं कि यह बल ही उसको अभिकेंद्री बल प्रदान करेगा। तो अभिकेंद्री बल हम लिख सकते हैं FC से अगर लिखें चुंबकीय बल के बराबर हो जाएगा, क्योंकि यही चुंबकीय बल अभिकेंद्री बल की तरह कार्य करता है, जिस कारण कण क्या होता है? वृत्तीय गति करने लगता है। और इसका मान हमें पता है क्या है? इसका मान हमने मुख्य अवधारणा में देखा कि चुंबकीय बल होता है Q इंटू V इंटू बी, जब कण चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गति करता है। तो ये हमारे प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।